तो आज भी गांव में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो एक दूसरे के दोस्त ही माने जाते हैं। भाभी और देवर का रिश्ता, जो देवर अपने माता पिता से वो बातें नहीं कह सकता, वो अपनी भाभी से कह दिया करता है। दोस्तों, ऐसी ही आज एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव की कहानी है। यहाँ पर एक देवर अपनी भाभी के साथ लूडो खेल रहा होता है और लूडो खेलते खेलते वो अचानक से अपनी भाभी को चींटी काट लेता है, यानी कि उसके शरीर को अपने हाथों से स्पर्श करता है और उसे दबा देता है। दोस्तों, यहाँ पर भाभी उससे कहने लगती है कि जो तुमने अभी किया है ये बहुत ही गलत है, दोबारा कभी ऐसा करने की सोचना मत, नहीं तो तुम्हारे भैया को ये पूरा मामला बता दिया जाएगा। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। एक व्यक्ति की जान चली जाती है। क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के मैनपुरी का थाना है, कुरी थाना, और इसी के अन्नपुर दिलाहा गांव की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर पूनम नाम की एक लड़की साल 2016 में सौरभ चौहान के साथ शादी करके आती है और उसके बाद वो यहीं पर रहा करती है। जो सौरभ होता है वो गुजरात के अहमदाबाद में नौकरी किया करता और यहाँ पर पूनम अपने ससुर के साथ रहा करती। यहीं पर उसका एक और चचेरा ससुर होता है जिसका नाम सावंत होता है। उसका एक बेटा होता है जिसका नाम ऋषभा होता है और वो वहीं पर रहा करता। दोस्तों, घर परिवार एक जगह ही होते हैं, एक दूसरे के घर परिवार जैसे गांव में हुआ करते हैं। एक ही दरवाज़ा होता है, रसोई अलग अलग होती हैं, कमरे अलग होते हैं, लेकिन घर परिवार का आंगन वगैरह सब कुछ एक ही होता है। इसी तरह से इस परिवार का भी होता है और यहाँ पर धीरे धीरे समय बीतने लगता है। दोस्तों, देवर भाभी का जो रिश्ता होता है वो बड़ा ही मजाकिया होता है और कई बार भाभी अपने देवर से मजाक कर जाती तो कई बार देवर भी अपनी भाभीयों से मजाक कर दिया आया करते हैं। दोस्तों, अब मैं कहानी बताने जा रहा हूं। 9 मार्च 2026 रात को करीब 8:30 बजे का वक्त रहा होगा जब ऋषभा अपनी भाभी पूनम के साथ में बैठकर लूडो खेल रहा होता है और लूडो खेलते खेलते अचानक ही वो अपनी भाभी को चींटी काट देता है, उसे थोड़ा सा उसके शरीर को दबाता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर भाभी को गुस्सा भी आता है और कहने लगती है कि तुमने भला ऐसा क्यों किया, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, यहाँ पर ऋषभा कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन भाभी यहाँ पर उसे धमकी देती है और उससे कहती है कि तुम्हें मैं तुम्हारे भैया से बतवाऊंगी कि तुम मेरे साथ में ऐसा कर रहे हो, मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हो। दोस्तों, यहाँ पर जो ऋषभा होता है उसे भी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जो उसका इंसान रूपी जो शैतान होता है उसके शरीर के अंदर एकदम से निकल कर बाहर आने लगता है। उसे लगने लगता है कि तेरे साथ में तो तेरी भाभी ने बहुत गलत किया है, इसकी हिम्मत कैसे हो गई तुझसे ऐसा कहने की। दोस्तों, अब यहाँ पर जो ऋषभा होता अपनी भाभी को पकड़कर किचन की तरफ खींच कर ले जाता है और वहाँ जाने के बाद उसके गले को दबाने लगता है, तब तक दबा कर रखता है जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। दोस्तों, भाभी को यहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। घर के और किसी सदस्य को इस सब के बारे में पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसकी आवाज़ भी वो नहीं निकलने देता, उसके मुंह पर वो कपड़ा रख देता है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि यार कहीं ऐसा ना हो तू इस कांड में फंस जाए। इस सब के लिए अब उस डेड बॉडी को तो वहीं पर डाल देता है और उसके बाद जो उसके मोबाइल की सिम होती है उस सिम को निकाल लेता है, निकाल कर अपने पास ले जाता, चुपचाप अपने घर में जाकर सो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर किसी को कानों कान खबर नहीं होती कि इस घर में ये कांड भी हो चुका है, एक डेड बॉडी इस घर के अंदर पड़ी हुई है। लेकिन जैसे
जैसे ही अगली सुबह होती है 10 मार्च को, तो यहाँ पर जो माई का पक्ष होता है, इस पूनम के घर वाले, उनको पता नहीं किस तरह से कुछ आशंका होने लगती है। वो अपने दिल और दिमाग को सोच ही नहीं पाते कि वो करें तो क्या करें। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद आज हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। दोस्तों, जिनका दिल का रिश्ता होता है, अगर किसी दूसरे के साथ कुछ गलत होता है तो सामने वाले को एहसास जरूर होता है। आज यहाँ घर वालों को उस लड़की की माँ को थोड़ा एहसास होता है और यहीं पर उसका भाई 112 नंबर पर कॉल करता है और कहता है कि हमें आशंका है कि जो हमारी बेटी पूनम है उसके साथ में कुछ गलत हुआ है, उस घर में आप जाकर देखिए। फिर यहाँ पर पुलिस आनन फानन में ही पूनम के घर पर जाकर देखती है और जब घर के अंदर पहुंचती है तो घर के अंदर का दृश्य देखकर एकदम से सभी लोग यहाँ पर व्याकुल हो जाते हैं, चिंतित होने लगते हैं और लोग बाग कहने लगते हैं कि जो बहू अब तक अपने घर को संभाल रही थी, जिसका पति बाहर नौकरी करता था, उसके साथ में ऐसा करने वाला कौन है। ना ही कोई बाहर से आया हुआ, घर के बाहर भी कोई ऐसा नहीं, खिड़की दरवाजा कोई टूटा हुआ है, बाहर ससुर सो रहा है, कोई ऐसी बात ही नहीं कि बाहर से कोई व्यक्ति इस घर में आ सके। अब पुलिस वाले इस डेड बॉडी को उठाते हैं, उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और फिर यहाँ पर आसपास के लोगों से जांच पड़ताल करने लगते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि दम घुटने की वजह से इसकी मौत हुई है, यानी कि इसको मारा गया है। दोस्तों, अब यहाँ पर 11 मार्च आ जाता है। 11 मार्च तक किसी के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन यहाँ पर पुलिस देख रही थी कि इस घर का एक सदस्य है जिसका नाम रिश्वा है, वो बिल्कुल व्याकुल सा दिखाई देता है। उसका चेहरा यहाँ पर अलग ही तरीके के बनावटी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर पुलिस उस रिश्वा के पास जाने लगती है। वो यहाँ से भागने का भी यत्न कर रहा था, लेकिन 11 मार्च की सुबह सुबह करीब 10 बजे उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब यहाँ पुलिस उसे सख्ती के साथ पूछने लगती है कि तुम भाग क्यों रहे थे, तो यहाँ पर वो टूटता है और टूटकर पूरा वाकया यहाँ पर सत्य बताने लगता है कि किस तरह से ये दोनों लोग लूडो खेल रहे थे। लूडो खेलते खेलते देवर ने अपनी भाभी को चींटी काट लिया था और उसके बाद भाभी ने उससे ये कह दिया था कि मैं तेरे भैया से कहूँगी और तुझे मैं बहुत बड़ा पनिशमेंट दिलाऊंगी। दोस्तों, यहाँ पर उस ऋषभ को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो इतना बड़ा कांड कर देता है। यहाँ जब पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे थे कि अगर तुम्हें गुस्सा भी था तो तुम यहाँ से जा सकते थे, उससे अलग हो सकते थे, लेकिन तुम्हें ऐसा करने की इजाज़त किसने दी, तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि मेरे अंदर एक भूत सवार हो गया था, मुझे लग रहा था कि एक लेडीज़ ने मेरी बेइज्जती कर दी है, मेरे साथ में ऐसा क्यों कहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जब आसपास के लोग बाग इस पूरे मामले के बारे में जांच पड़ताल बताते हैं तो पता चलता है कि इनके कोई अवैध संबंध तो यहाँ पर नहीं दिखाई देते, क्योंकि किसी भी एंगल से कोई ऐसी चीज़ दिखाई ही नहीं देती, ना ही कोई फ़ोन कॉल, ना ही कोई और बातें, कोई ऐसा एंगल था ही नहीं कि यहाँ पर कहा जा सके कि इनके अवैध संबंध में थे। लेकिन यहाँ पर छोटी सी बात, लूडो में खेलते खेलते चींटी काट लेने की वजह से जो देवर है वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि भाभी ने उसको कुछ ऐसा शब्द कह दिया था। अब यहाँ पर फ़िलहाल के लिए जो भाभी है वो तो इस जहाँ को छोड़कर चली गई है और जो उसका पति है सौरभ चौहान, जब वो अपने घर आता है तो बस उसके तो जो मंसूबे हैं, इरादे हैं, वो तो टूटकर पस्त हो जाते हैं। वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि यार तू तो कमाने के लिए बाहर गया था, तेरी पत्नी के साथ ऐसा हो जाएगा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। फिलहाल यहाँ पर जो चचेरा भाई है रिश्वा, उसे पकड़ लिया गया है, उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी गई हैं, तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। दोस्तों, इसको क्या सज़ा मिलेगी वो तो आगे भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन आज इसने जो कदम उठाए वो बहुत ही गलत है, बहुत ही डरावने हैं। ऐसे कदम किसी को भी नहीं उठाने चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। दोस्तों, ऐसे क्राइम से अपने आप को ज़रूर दूर रखें, कभी भी ऐसे क्राइम में अपने आप को लिप्त ना होने दें। अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।